बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 3.2 के। तो स्टेटमेंट उसने दी हुई है, कहता है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। कहता है एक क्लास के 55 बच्चे हैं, जिनमें से 34 बच्चे जो हैं, 34 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। कहता है आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। दो गेम्स दी हुई है, कहता है हर बच्चा इन दोनों में से कोई ना कोई गेम खेलना पसंद करता है, जिसमें से उसने बताया होगा कि 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 जो है वो हॉकी खेलना। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले बोथ गेम। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो दोनों गेमों को खेलना पसंद करते हैं, यानी क्रिकेट को भी और हॉकी को भी। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा एक नया प्रिंसिपल जो है वो लॉ यूज होगा, जिसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स कहा जाता है। वो क्यों, इसको आगे हम बताते हैं जब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए लेट, हमारे पास दो सेट हैं क्योंकि दो गेम है इसमें, एक हॉकी की है और एक क्रिकेट की है। तो सेट ए में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। सेट ए के अंदर वो बच्चे आ जाएंगे जो क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं। तो सेट बी में स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले हॉकी, और सेट बी के अंदर वो बच्चे आ जाएंगे जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सेट ए और बी को लिखने के बाद अब हम चलते हैं गिवन डाटा की तरफ, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एन इंटू ए यूनियन बी। एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे एन इंटू ए यूनियन बी लिखेंगे, यानी कि ए यूनियन बी से मुराद क्या है, ए और यूनियन बी के टोटल एलिमेंट्स। जो ए के मेंबर थे हॉकी वाले, क्रिकेट वाले सॉरी, और बी में जो थे हॉकी वाले, इन दोनों के टोटल मेंबर जो थे वो हमारे पास कितने थे, 55 दिए हुए थे। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 55 आ जाएगा। तो वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब ए सेट जो हमने फाइंड जो रखा था, सपोज किया था, वो हमारे पास था क्रिकेट वाला, स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो क्वेश्चन में देखिए कितने बच्चे थे जो क्रिकेट को पसंद करते थे, वो थे 34। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, हमारे पास कितने आ जाएगा, 34 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब सेट बी में कौन से हैं, स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले हॉकी। अब हॉकी कितने बच्चे खेलना पसंद करते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 30। 30 लाइक टू प्ले हॉकी। तो 30 स्टूडेंट जो थे, 30 बच्चे जो थे वो हॉकी खेलना पसंद करते थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कितने लिख देंगे, 30 लिख देंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो कितने बच्चे हैं जो दोनों गेमों को पसंद करते हैं, हॉकी को भी और क्रिकेट को भी। तो हमने यहाँ पे कॉमन स्टूडेंट फाइंड करने हैं। कॉमन स्टूडेंट से मुराद कौन से, जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने क्या करना है, फाइंड, यानी कि ए सेट और बी सेट में जो दोनों में कॉमन बच्चे हैं कि जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, हॉकी को भी और क्रिकेट को भी, उन दोनों को फाइंड करना है कि वो टोटल बच्चे कितने हैं बेटा। जी, तो जो हमने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, उसके लिए एक फार्मूला यूज होगा, फार्मूला इस्तेमाल होगा, जिसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे पास ये दिया हुआ है। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट। टू सेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो सेट्स इस्तेमाल हुए हैं, एक हॉकी वाला इस्तेमाल हुआ है और एक हमारे पास सेट क्रिकेट का इस्तेमाल हुआ है। तो फार्मूला है वो हमारे पास इस तरह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला है, और ये फार्मूला बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला यहाँ पे लिखने के बाद अब इनके नीचे हम अब इनके वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनिट बी हमारे पास कितना है, 55 है। तो यहाँ पे 55 लिख देंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हमारे पास कितना है बेटा, 34 है, यहाँ पे 34 लिख देंगे। प्लस आ जाएगा फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हमारे पास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हमारे पास कितना 30 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। माइनस आ जाएगा फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 34 को और 30 को, जब दोनों को प्लस करेंगे तो वो 64 आ जाता है।
64 आ जाएगा, आगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब ये 64 जो है ये इस साइड पे आएगा तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, आगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब 64 में से जब 55 को माइनस करेंगे, 64 में से 55 को जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 64 चूंकि बड़ा है तो उसका साइन भी कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब ये वाला माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी 9 बच्चे ऐसे होंगे कि जो हॉकी और क्रिकेट दोनों को पसंद करते होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम हल करेंगे, तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट उसने दी हुई है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू। 500 अफराद में से, एम्प्लॉयज में से 250 कहता है उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, और 50 जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 जो है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। इसी तरह वो कह रहा है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 जो है वो पंजाबी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। इस तरह आगे कहता है 10, ये वाला 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, 10 जो है वो पंजाबी और उर्दू दोनों बोल सकते हैं। कहता है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, कितने ऐसे बंदे हैं, कितने ऐसे अफराद जो हैं वो दोनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया होगा उसको लिखेंगे बेटा। कहता है लेट यू यहाँ पे उर्दू को शो कर रहा है, तो यू सेट जो है वो उर्दू स्पीकिंग को शो करेगा। ई सेट जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग को बेटा यहाँ पे शो कर रहा है, और इसी तरह ही पी सेट जो है वो पंजाबी स्पीकिंग को यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट बेटा नीचे हम जहाँ पे टोटल लिखेंगे पहले कि नंबर ऑफ एलिमेंट यू यूनियन ई यूनियन पी, मतलब टोटल जो अफराद है जो उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं या इंग्लिश भी, वो टोटल हमारे पास कितने हैं, 500 है। उसके बाद बेटा इसको हम यहाँ पे अलग अलग करके लिख लेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट यू, मतलब उर्दू बोलने वाले कितने बंदे हैं, वो 250 है हमारे पास। इस तरह यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ई, सेट ई मतलब इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, वो भी 150 है हमारे। इस तरह ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट पी मतलब पंजाबी बोलने वाले कितने हैं, 50 हैं। अब यहाँ पे नीचे देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू इंटरसेक्शन ई, मतलब उर्दू बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले दोनों लोग कितने हमारे पास 40 दिए हुए हैं। इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ई इंटरसेक्शन पी मतलब इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले दोनों अफराद कितने हमारे पास, तो दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले कितने बंदे हमारे पास, 30 है बेटा। इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट यू इंटरसेक्शन पी मतलब उर्दू और पंजाबी बोलने वाले टोटल हमारे पास कितने हैं बेटा, 10 लोग हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है कि ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी मतलब इंग्लिश बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले टोटल हमारे पास अफराद कितने हैं। यहाँ पे बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमने फिगर्स लिखे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू पी पंजाबी बोलने वाले, ये बोलने वाले, ये सारे ऊपर यहाँ पे उसने दिए हुए हैं, आपने यहाँ से लिखने हैं। जैसे ये देखें टोटल बंदे 500 हैं, और यहाँ पे देखिए उर्दू स्पीकिंग यू सेट के कितने हैं, 250 है बेटा। इस तरह ई सेट के कितने हैं, 150 है। इस तरह ही पंजाबी वाले कितने हैं, 40 है बेटा। अगर सेट यू और ई वाले टोटल कितने हैं, 30 है। इस तरह ही यहाँ पे बोथ जो है वो बोलते हैं इंग्लिश और पंजाबी, वो कितने लोग हैं बेटा। इस तरह 10 स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और उर्दू और पंजाबी बोलने वाले कितने हैं, 10 लोग हैं बेटा। ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है कि ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन बी मतलब इंग्लिश उर्दू और पंजाबी बोलने वाले हमारे पास टोटल अफराद कितने हैं। हमने ये बेटा यहाँ पे फाइंड करना है। जी तो बेटा नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने के लिए कि जो उर्दू भी बोलते हो और उर्दू बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो और पंजाबी बोलते हो, इसके लिए हमने एक फार्मूला लगाना है जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में लगाया था। वो फार्मूला हमारे पास ये है, और इस फार्मूले को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट कहते हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर 3 सेट हैं। ये देखें, एक उर्दू स्पीकिंग वाला, एक इंग्लिश वाला और एक पंजाबी, यहाँ पे 3 सेट दिए हुए हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट। इसका ये फार्मूला नीचे दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आ जाएगा बेटा। उसके बाद सेट
बी आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ई आ जाएगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस आगे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए फिर इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास फार्मूला जो हमने यहाँ पे लगाना है। अगर हम इस सेट को गौर से देखें तो यहाँ पे देखिए पहले ए बी सी तीनों सेटों का यूनियन होगा, उसके बाद अलग अलग सेट ए फिर सेट बी फिर सेट सी को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, पहले इन दोनों को इंटरसेक्शन लेके फिर माइनस करेंगे आगे वाला इसका और इसका इंटरसेक्शन लेके, फिर माइनस करेंगे इसका और इसका इंटरसेक्शन लेके, एंड पे इन सबको इंटरसेक्शन की फॉर्म में क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। तो चलते हैं बेटा फार्मूला लगा के क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था जो तीन सेट्स होंगे उनका यूनियन लेंगे, ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी। उसके बाद इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट यू आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ई आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट पी आ जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आगे यू इंटरसेक्शन ई आ जाएगा, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई इंटरसेक्शन पी, मतलब उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले, फिर आ जाएगा माइनस आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट यू इंटरसेक्शन पी आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ई इंटरसेक्शन यू और इंटरसेक्शन पी बेटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। आप फिर इस दफे इस फार्मूले को देख लें कि सबसे पहले यूनियन में सारा लिखना है, यूनियन में लिखने के बाद आपने अलग अलग लिख देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू लिख देना है, फिर ई लिख देना है प्लस फिर ये पी लिख देना है, उसके बाद यू और ई का इंटरसेक्शन माइनस कर देना है, फिर ई और पी का इंटरसेक्शन को माइनस करना है, फिर यू और पी के इंटरसेक्शन को, एंड पे ये यूनियन दिया तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन ले लेना है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी की, वो हमारे पास बेटा ये 500 दी हुई है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 500 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट यू हमारे पास कितना है, सेट यू बेटा हमारे पास दिया हुआ है 250, यहाँ पे 250 लगा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ई हमारे पास कितना है वो 150 है ये वाला बेटा, तो यहाँ पे 150 लगा देंगे, फिर सेट पी जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है वो खाली 50 दिया हुआ है, यहाँ पे 50 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर आगे इसकी वैल्यू दी हुई है यू इंटरसेक्शन ई की है 40 ये लगा देंगे, माइनस फिर ई इंटरसेक्शन पी की वैल्यू वो हमारे पास क्या दी हुई है 30 वो लगा देंगे, माइनस फिर यू इंटरसेक्शन पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 हम यहाँ पे वो लगा देंगे, आगे आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ई इंटरसेक्शन यू फिर इंटरसेक्शन पी, मतलब ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यूज हमने यहाँ पे दर्ज की है ये 500 आ जाएगा बेटा। अब ये तीनों प्लस वाली है 250 150 और 50, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 450 आ जाएगा, 250 को 150 को और खाली 50 को जब तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 450 और ये आ जाएगा, 250 150 और 50 तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 450 आ जाएगा। इस तरह जब इन तीनों को हम हल करेंगे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 40 और 30 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, आगे माइनस का 70 आ जाएगा, माइनस के 70 में माइनस जब 10 ऐड करेंगे तो माइनस का 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे मजीद हमने इसको कैसे हल करना है, ये 500 इक्वल टू 450 माइनस 80 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी, इसको हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बेटा इसके बाद आगे ये हमारे पास आ जाएगा 500 आ जाएगा, और जब हमने इन दोनों को प्लस किया इसमें से माइनस किया 450 में से 80 को 80 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 370 आ जाएगा, तो यहाँ पे 370 आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी। अब ये 370 370 को जब उठा के इस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अब 500 में से जब 370 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 130 आ जाएगा, तो 130 बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ई इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन पी, मतलब 130 ऐसे लोग हैं जो तीनों लैंग्वेजेस इंग्लिश उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।